24 नवंबर 2009 को यूटा लेक के करीब मौजूद नटी पट्टी केव की गहराइयों में एक अलमनाक हादसा पेश आया। ये कहानी है 26 साल नौजवान जॉन जोन्स की, जिसकी मौत एक दिल दहला देने वाले तरीके से खत्म हुई। केविंग, जिसे स्लिंगिंग भी कहा जाता है, इसमें इंसान मुख्तलिफ गाड़ियों की तंग और तारीक राहों को दरियाफ्त करता है। जॉन के वालिद को भी केविंग का शौक था और वो बचपन में जॉन को अपने साथ ले जाते थे और जॉन को अपने वालिद से ही ये शौक विरासत में मिला। जॉन एडवर्ड्स जॉन एक बड़े खानदान में पैदा हुए जिसमें 5 लड़के और 2 लड़कियां थीं। हादसे के वक्त इनकी एक छोटी बेटी थी और इनकी बीवी दूसरे बच्चे के साथ हामला थी। यूटा लेक के करीब बहुत चट्टानें मौजूद हैं और इन्हीं में ये नटी पट्टी केव मौजूद है। नटी पट्टी केव को 1960 में दरियाफ्त किया गया था। ये गार अपने तंग रास्तों और झटकों के लिए मशहूर है, जिसकी कुल लंबाई 1355 फुट और गहराई 145 फुट है। 24 नवंबर 2009 की शाम जॉन और इनके भाई जोश ने नटी पट्टी केव में केविंग करने का फैसला किया। जॉन और जोश के साथ इनके 9 दोस्त और साथी भी थे। जॉन और इनके साथी रात को 8 बजे के करीब गाड़ में दाखिल हुए। ढाई 1 घंटा सब कुछ ठीक था, जिसमें वो गाड़ के सबसे बड़े कमरे यानी बिग स्लाइड में केविंग कर रहे थे। इसमें केविंग करना बहुत आसान था, लेकिन कहानी तो इस वक्त शुरू हुई जब जॉन और जोश ने पर्थ कनाल का सामना करने का फैसला किया, जो एक तंग तरीन रास्ता था जहां पर बहुत कम लोग ही जा पाते थे। जॉन और जोश के दूसरे साथियों ने वहां जाने से मना कर दिया। जॉन, जो सबसे आगे केविंग कर रहा था, एतमाद के साथ जॉन ने रास्ता दिखाया, लेकिन गलती से वो पर्थ कनाल की बजाय एड्स पुश में दाखिल हो गए। एड्स पुश एक तंग रास्ता है जो तकरीबन सीधा नीचे जाता है, जिसकी लंबाई 10 बाई 18 इंच है। जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ते गए वो मजीद फिसल के और जाकर कार की इस जगह पर उल्टा फंस के, जहाँ पर हिलना तो दूर सांस लेना भी मुश्किल था। जोश, जो अपने बाइक के पीछे था, इसने अपनी बाइक को उल्टा फंसा हुआ पाया तो वो पहले मजाक उड़ाने लगा। जोश को लगा कि वो महज तंग रास्ते में फंसे हैं और थोड़ी कोशिश से निकल आएंगे, लेकिन सूरत बहुत संगीन थी। जोश तेजी से गाड़ से बाहर निकले और मदद के लिए कॉल की। पहली रेस्क्यू एहलकार सूजी, जो एक एक्सपर्ट केवर थी, आधी रात के करीब पहुंची। उन्होंने तकरीबन 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की। जॉन उनकी अम्मी से ज्यादा बुरी तरह फंसा हुआ था। बाहर सूजी भी थक हार कर बाहर आ गई। बाहर जॉन की बीवी, बेटी और रेस्क्यू टीम के 30 लोग और भी पहुंच चुके थे। वो सारे जॉन को बाहर निकालने की मुख्तलिफ तरीके पर गौर कर रहे थे, जिनमें एक तरीका इनकी टांगे काटना भी था। लेकिन बिलआखिर इन सब ने पुलिस सिस्टम पर इत्तेफाक किया, जिसको जॉन की टांगों पर बांध कर खींचा जाएगा। लेकिन मसला ये था कि मुख्तलिफ पुलियों को इस तरह लगाना था कि वो रस्सी जमीन पर ना लग सके और सारा लोड रस्सी पर पड़े। 500 मीटर गहराई में जहाँ ये काम मुश्किल था, वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग भी था। और दूसरा मसला जॉन की सेहत का भी था। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर ने जॉन की सेहत का जायजा लिया और पाया कि वो जहनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर होते जा रहा है। क्यों न कि जॉन उल्टा फंसा हुआ था, जिससे इसके जिस्म का सारा खून इसके दिल और दिमाग में इकट्ठा हो रहा है, जो बहुत जानलेवा था। बिलआखिर 19 घंटे के बाद रेस्क्यू एहलकार ने जॉन को इतना ऊपर खींच लिया कि इनकी आंखों से आंखें मिला सकें। थके हुए लेकिन पुरउम्मीद जॉन की रूहें बुलंद हुई। तबाही इस वक्त आई जब पुलिस निज़ाम नाकाम हो गया, रस्सी ढीली हुई और जॉन दोबारा गहराई में फंस गए। बचाव की कोशिशें नई पुलिस निज़ाम के साथ जारी रहीं, लेकिन जॉन की हालत बिगड़ गई। 137 रेस्क्यू एहलकार की 22 घंटों की अनथक कोशिशों के बाद भी वो जॉन को बाहर ना निकाल सके। बिलआखिर जॉन को 25 नवंबर 2009 को आधी रात को मुर्दा करार दे दिया गया। अहकाम ने फैसला किया कि इनकी लाश निकालना बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्होंने नटी पट्टी केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, तो जॉन की आखिरी इयामगाह बन गई। कोर्स जॉन की अलमनाक मौत केविंग के खतरनाक और हिफाजती तदाबीर की अहमियत की याद दहानी है। इनकी याद इनके हंदार और नटी पट्टी केव में मौजूद रहती के जरिए जिंदा है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे।